नमस्कार, मैं रमेश अब देखें एक न्यूज 24। देखिए बीपीएससी तैयारी 3.0 के जो भी अभ्यर्थी हैं लगभग 2.5 से 3 महीने हो गए गर्दन धराशायी बैठे हुए। लेकिन कल जिस तरह से अभ्यर्थी जो है शिक्षा मंत्री से अपने गुहार सुनाते हैं और शिक्षा मंत्री जो है जिस तरह से आवेदन को अस्वीकार करते हैं, गाड़ी से फेंक देते हैं और एक जो अभ्यर्थी हैं वो गाड़ी के पीछा महिला अभ्यर्थी गाड़ी के पीछे करते हैं और बहुत दूर तक पीछा भी करके आता है। और उसी के बाद बीजेपी के एक नेता है वो बोलते हैं कि गुंडा पार्टी के लोग हैं। उसी के संदर्भ में आज अभ्यर्थी से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहिएगा मैम, आप लोग गुंडा सही में गुंडा है क्या? आप लोग गुंडा है तो आके साबित करे, देखे कि हम गुंडा है कि क्या है। हम तो गए थे अपना स्कोर कार्ड दिखाने, एप्लीकेशन जमा करने, ताकि सर बोलते हैं कि मैक्सिमम किसी का भी कटअप पार नहीं किया है। तो हम कहे कि सर देख लीजिए हम कटअप के बराबर है, इतना कटअप ला के कोई स्कूल में हम यहाँ रोड पर हैं, प्लीज सर देख लीजिए, सर मेरा एप्लीकेशन ले लीजिए। लेकिन सर नहीं सुने, ऑफिस में नहीं सुने। तो हम देखे कि बाहर निकल रहे हैं तो गाड़ी में ही जाके हम सर को दे देते हैं। गाड़ी के पास गए तो वहाँ भी सर नहीं सुने, वहाँ भी दिए। गाड़ी के हम शीशा पकड़े हुए थे हाथ से, बोले सर मेरा एप्लीकेशन ले लीजिए, देखिए एप्लीकेशन, देखिए मेरा स्कोर कार्ड, देखिए कटअप के बराबर है, कटअप के बराबर है, मेरा कटअप भी है, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, कटअप के बराबर है, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आया है। तो क्या करें, अपना दुखड़ा किसको सुनाए। तो हम गए तो सर कुछ नहीं बोले, सोचेंगे, क्या सोचेंगे, 2.5-3 महीना से हम बैठे हुए हैं। कभी कोई आया है पक्ष विपक्ष के, हम कुछ जानते हैं? कोई आया है? हमको नेता से क्या लेना है, पक्ष विपक्ष से? हमको तो अपना हक चाहिए। हम 90 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई नेता हमको पूछने आया कि तुम किस लिए बैठे हुए हैं? भूखे प्यासे बच्चा के छोड़ के तब हम हाजीपुर से यहाँ आते हैं। कोई नेता पूछने आया है? कैसे बोल दे, हमको शर्म नहीं आया बोलने में कि हाँ ये पक्ष विपक्ष के गुंडा है? बोलने में उनको शर्म नहीं है? टीचर के बारे में बोले। कौन बोले हैं? अब ये तो हमको पता नहीं है कौन बोले हैं, लेकिन हम देखे हैं कि बोल रहे हैं कि पक्ष विपक्ष के पोसा पाला गुंडा है। तो बताइए, हम गुंडा दिखते हैं आप लोग के? हम अपना हक के लिए गए तो गुंडा है? किससे मांगे? शिक्षा मंत्री से नहीं कहेंगे, मतलब मुख्यमंत्री से नहीं कहेंगे तो क्या क्या हुआ आपके साथ? कल हम गए थे एप्लीकेशन जमा करने और सर को कहने कि सर देखिए हम लोग का कटअप के बराबर है, फिर भी हम लोग का रिजल्ट नहीं आया। इतना कटअप ला के कोई स्कूल में हम रोड पर हैं, फिर भी सर नहीं सुने। मुझे लगा कि अधिक भीड़ है, भीड़ के कारण सर बात नहीं सुने हैं, इसलिए सर बाहर निकल गए, अचानक निकल गए, एप्लीकेशन सबका ले लिए, मेरा नहीं सुने। हम सर का पीछा करते करते दौड़ते हुए आए कि इससे भी सर मेरा सुन ले। हम कहे सर प्लीज मेरा स्कोर कार्ड देख लीजिए, प्लीज मेरा एप्लीकेशन ले लीजिए, प्लीज सर सुनिए ना। हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मतलब मौखिक हमको जो कह रहे हैं से नहीं चाहिए, लिखित नोटिस दे दीजिए। तो सर नहीं सुने और गाड़ी बढ़ाते चले गए, बोले हटो हटो हटो। एक बार आप कहते हैं कि नीतीश कुमार, ऐसा कहती है रोजगार के मतलब नीतीश कुमार, और दूसरी तरफ जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, अपने रोजगार के लिए जाते हैं तो इस तरह से बुलाता, गुंडा भी बुलाता है। देखिए मेरा डेट अब एक्सपायर होने वाला है, इसीलिए हम गए थे कि बड़ी उम्मीद लेके आए थे। हम नीतीश कुमार के आवास पर भी हम लोग गए थे ताकि वो उनसे भी मिल ले, लेकिन वो भी नहीं, 2 तारीख को, लेकिन वो भी प्रशासन लोग हमको मिलने नहीं दिया। हम यही कहने गए थे कि हमारा डेट एक्सपायर होने वाला है, इस बार कटअप के बराबर है, प्लीज हम लोग का रिजल्ट दे दीजिए ताकि हम सभी भाई बहन का रिजल्ट हो जाए और हम लोग आराम से यहाँ से चले जाए। रोजगार में नीतीश कुमार कहा जाता है और दूसरी तरफ जो है महिलाएं को बोला था आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वही महिला जाती है अपना फरियाद सुनाने के लिए आती है तो उनको गुंडा भी कहा जाता है। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाए थे, इसीलिए ना कि बेटी के पढ़ाओ और रोड पर उतारो। आज हम लोग रोड पर हैं, देख नहीं रहे हैं? देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, आँख से भी दिख रहा है, कान से भी सुन रहे हैं, अंधे बहरे नहीं है, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। अब किसको कहेंगे? हम उनको मुखिया बनाए, बिहार का मुखिया है, पिता के समान है, घर में जो पिता रहते हैं उसी के तरह सारा बिहार को देखते हैं, तो किसको कहेंगे? उनको न कहेंगे तो शिक्षा मंत्री चाहे मुख्यमंत्री को नहीं कहेंगे तो हम किसको कहेंगे? फिर भी मेरा बात नहीं सुने, अब हम कहाँ जाएं?
ऐसा थोड़ी है कि पक्ष विपक्ष कोई आया है मेरे पास पूछने कि हाँ तुम लोग काहे बैठा हुआ है। उनको बोलने में शर्म नहीं आया? थोड़ा भी शर्म करके ना बोलते हैं कि एक टीचर के हम बोल रहे हैं, वही टीचर उनको नेता बनाया है। अच्छा ये बताइए, ये जो घटना घटा है जो सत्ताधार पार्टी के वो भी है और इधर बोला जाता है कि गुंडा है, क्या कहिएगा? अपने मांग के हक को मांग के कोई भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। सबसे पहले तो देखिए, बिहार में इस तरह का राजनीति हो रहा है ना कि हम अभ्यर्थियों को मोहरा बना करके हर तरह का राजनीति किया जाता है। कभी मतलब कि मोहरा बना के कुछ बोल दीजिएगा, कभी कुछ बोल दीजिएगा। बताइए, बोल रहे थे गुंडा पार्टी के लोग, हम लोग किसके पास गए हैं जी? अगर हम सत्ताधारी के, हालांकि 90% हम लोग सत्ताधारी के पास ही गए हैं और जितने भी पक्ष के नेता हैं उनके पास गए हैं, चाहे बीजेपी के हों चाहे जदयू के हों, समझ गए। और हम बता देते हैं कि विधानसभा का जब सत्र हुआ था, उसी में वहां पर मांग उठाने के लिए हम लोग कुछ विपक्ष के पास गए थे। तो वहां पर कहे कि पक्ष वाले तो हमारा मुद्दा उठाते नहीं, जैसे संदीप सौरभ हैं, भाकपा माले से हैं, और निर्दलीय से बंशीधर विजयवासी सर हैं। वो यही दो मुख्य नेता हैं जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में कहे जाते हैं, और जो जिनके बारे में अब जो बड़े चेहरा है नेता प्रतिपक्ष में, वो तो सदन में आवाज उठाए ही नहीं, जिनके पर आप उन्हीं पार्टी का गुणगान कर रहे हैं, उन्हीं पार्टी का नाम ले रहे हैं जो मेरा काम करेगा, जो सत्ता में है। और सत्ता के ही पार्टी के जो है वो बीजेपी के प्रवक्ता है सुमित शशांक, उन्हीं का कहना है ये लोग जो है विपक्ष के द्वारा भेजा गया गुंडा है। आप कैमरा उधर घुमाइए और देखिए ये महिला कहाँ से आपको जो है गुंडा लग रही है। ये महिला के पास इतना दुख दर्द है, ये महिला आकर के हम लोग को बताई है अभी, तब जाकर के हम लोग को पता चला है। इसका उम्र लैप्स होने वाला है और ये जो है आगे वाले वैकेंसी में बैठ नहीं पाएगी, और ये जो है जितना कटअप गया उतना नंबर लाई है और इनका उम्र लैप्स हो गया है। महिला सम्मान की बात भी बोला जाता है यहाँ पर। महिला सम्मान की बात करते हैं, ठीक है कीजिए, हम लोग भी साथ हैं, क्योंकि महिला का सम्मान होना चाहिए, लेकिन आप इस महिला का भी तो सम्मान कीजिए। जो महिला दर दर भटक रही है, आज 85 दिन से गर्दनी बाग में बैठ करके अपना जो है अपना दुख दर्द सुना रही है, इसका क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये कोई गलत मांग तो नहीं कर रही है, या हम कोई गलत मांग तो नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, आपके पास सीट है और आप वैकेंसी निकाले हैं, तो आप पूरा सीट को फुलफिल कीजिए। फिर भी आप महिला सम्मान का बात करते हैं, वही महिला को आप मारते हैं, लाठी से दरकिनार करते हैं, गाड़ी पे लटका करके धक्का देते हैं। ये आपको कहीं से शोभनीय देता है? आप पार्टी में बैठे हुए हैं, आपके पास सारा कुछ है, तो आपके मुंह में जो आया बोल दिए। ये सब बोलना बंद कीजिए सर, और जो मांग है हम लोग का, छोटी सी मांग है, इस मांग पे काम करवाइए ताकि आपका भी वाहवाही होगा। नहीं तो जितने भी आप किए हुए हैं ना इतना दिन में, आप गुणगान करते हैं 9 लाख 10 लाख 15 लाख 12 लाख का, सब धूमिल हो जाएगा और 2 मिनट नहीं लगेगा धूमिल होने में, क्योंकि बिहार की जनता अब जानने लगा है कि आप लोग करते क्या है, दिखाते क्या है। इसीलिए उन नेता जो बोले हैं उनके लिए क्या आप लोग कहिएगा? आप लोग देखिए, जो भी इस तरह का बयान दिए हैं वो सबसे पहले अपने बयान को वापस करे और क्षमा मांगे हम लोग से, क्योंकि आपने जो बोला है एकदम गलत बोला है। एक शिक्षक अभ्यर्थी को आप इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। अगर आप बोले हैं, अगर आप ही को हम बोल देंगे कि आप गुंडे मवाली हैं, आप लोग ये है वो है, तो आप कल आकर के हम लोग पे एक्शन लीजिएगा, आप लोग तुरंत ले लीजिएगा। यहाँ तो गुंडा बवाली जो बोले हैं, आए हैं कभी हम लोग का हाल पूछने आए हैं? हम लोग कैसे यहाँ बैठे हैं, किस हाल में रह रहे हैं, कभी पूछे हैं आके कोई नेता? हैं? जब हम खुद गए तब हम लोग को गुंडा बवाली बना रहे हैं, तो आके देखे कि हम लोग गुंडा है कि बवाली है कि क्या है। शिक्षा मंत्री से नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? मुख्यमंत्री से नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? बताइए, हम लोग बिहार के हैं, कोई अलग के हैं? बिहार के हैं तो कहाँ जाए? जब आपके पास समय नहीं है, आप हाल चाल लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्ण यहाँ पर गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, आज अब 3 महीना होने वाला है और आप ऐसे कह देते हैं गुंडा मवाली है। अरे भाई सोचिए, पढ़े लिखे आदमी आप हैं कि नहीं, आपके बारे में तो हम नहीं जानते हैं। आप थोड़ा सोचिए, समझदार होइएगा तो सोचिएगा। आपके घर में भी अभ्यर्थी होंगे, आपके घर में भी कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा होगा, उसको कल जाकर के कोई इस तरह से गुंडा मवाली, सत्ता परिवर्तन होते रहता है सर। आज आप सत्ते में हैं तो आप किसी को गुंडा मवाली कर रहे हैं, कल कोई और आएगा सत्ता में तो आपके बच्चे को कोई गुंडा मवाली कहेगा, उस दिन आपको कैसा लगेगा? इसलिए जो भी बयान आप दिए हैं उसको बयान को थोड़ा सही कीजिए और मीडिया में आकर के अच्छे से बात को रखिए। हम लोगों का मांग अगर गलत है तो आप हम लोग से वार्ता कीजिए, आप एक कोर टीम बनाइए, हम लोग को समझाइए कि आप लोग का मांग इस तरह से गलत है। हम लोग को मांग जायज लग रहा है, आपके पास ढेर सारा 50,000 से ऊपर सीट खाली है, हम लोग मांग कर रहे हैं, तो आप हम लोग को गुंडा मवाली कर रहे हैं। ये सब तर्कपूर्ण बात नहीं है
और जो भी है अपने बात को थोड़ा अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो क्या कीजिए? देखिए, हम लोग इससे मतलब नहीं है, हम लोग को इससे मतलब नहीं है। अभी आप बात जो बोले हैं, आप जो बात जो बोले हैं, बात को सिर्फ एडिट कर लीजिए, सही कर लीजिए और जो है सप्लीमेंट्री को के पक्ष में एक नोटिस जारी करवा दीजिए ताकि हम लोग का भी मांग पूरा हो जाए। देखिए अभ्यर्थी का साफ तौर पर कहना है कि जो शब्द बोले हैं उसमें माफी मांगे और नोटिस निकाले। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जब आप मौखिक आश्वासन दे रहे हैं तो मौखिक आश्वासन नहीं चाहिए, लिखित आश्वासन दिया जाए। नहीं, हम गुंडा को खाली है तो आके जांच पड़ताल करे कि हम क्या है, आके देखे हम किस हाल में है, क्या है, देखेंगे तब तो पता चलेगा कि किस तरह हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ आके, किस तरह रह रहे हैं, वो तो देखे नहीं हम लोग। देखिए इनका ये भी कहना है कि हम गुंडा हैं तो यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर जांच पड़ताल कर ले, अगर वास्तविक गुंडा है तो हम पे कार्रवाई की जाए। तमाम खबर देखने के लिए 1 न्यूज़ 24 बनाए धन्यवाद।